औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिया लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल जन्नतुल हलाल वल दोज़खुल हराम। मैं आपकी लेक्चरर हिना सैरिश आपके सामने आज सूरत अल हुजरात की आयत नंबर 11 और 12 पेश करना चाहती हूँ। और ख़ास तौर पे हम औरतों के लिए ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। कुरान पाक अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं सूरत अल हुजरात आयत नंबर 11 में कि या अय्युहल्लज़ीना ए ईमान वालो आमनू जो ईमान लाए हो, ला यसखर कौमुन मिन कौमिन किसी भी कौम का मतलब एक दूसरे का मजाक मत उड़ाया करो। असा अन यकूनु खैरम मिनहुम जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो मुमकिन है वो मुझे तुमसे ज़्यादा बेहतर और अच्छा लगता हो। वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्ना खैरन मिनहुन्ना कि ख़ास तौर पर यहाँ पर बात की जा रही है औरतों की। हमारे यहाँ एक बहुत ही बुरा रिवाज पाया जाता है, मुंह पर बड़ी हंस के मिल लेती हैं कि कैसी हैं आप, कैसी नहीं। जैसे ही वो पीट करती है तो उसके बुरे बुरे अल्फाज शुरू हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें हिदायत दे। देखे कुरान पाक में ये चीज़ वाज़े बताई जा रही है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में जब ये आयत करीमा का नज़ूल हुआ तब हुआ जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की हाइट भी थोड़ी छोटी थी, हज़रत सफ़िया की हाइट भी छोटी थी, हज़रत उम्मे सलमा की भी हाइट छोटी थी। तो वो कमर से दुपट्टे को बांध के अक्सर कपड़े को बांध के जब काम करती थी तो अहले मोहल्ला अहले इलाका उनका मजाक उड़ाते थे। तो जब ये उन पर बात ग्रां गुजरती आपस में तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इन आयत करीमा की वही नाज़िल फरमाई कि तुम जिनका मजाक उड़ा रहे हो मुमकिन है वो मेरे नज़दीक तुम्हारे से ज़्यादा अच्छे हों, तुम्हारे से ज़्यादा बेहतर हों। तो ये एक मुनाफ़कत की शक्ल दिखाई जा रही है। बाज़ लोग तो मुंह पर ही बेइज्जत कर देते हैं किसी को, इस चीज़ को मायूब भी नहीं समझते हो, कह रहे हैं हम तो मजाक कर रहे हैं, चाहे किसी की जितनी भी दिल आज़ारी हो जाए। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब इन आयत करीमा का नुज़ूल हुआ तो वाज़े फरमा दिया गया कि किसी का मजाक मत उड़ाओ, किसी की बुराई मत बयान करो कि मुमकिन है तुम जिसका मजाक उड़ा रहे हो वो अल्लाह सुब्हाना ताला के नज़दीक तुम्हारे से ज़्यादा अच्छा हो, तुम्हारे से ज़्यादा बेहतर हो। ना ही किसी को किसी की मतलब कुनियत से अलकाब के, जैसे वो वक्त था अरबी लोग कहते ए यहूदी के बेटे, ओ यहूदन की बेटी, यूं करके किसी को गालियां दे के मस्खरापन करके जी दूसरों को हंसा दिया, या किसी की कद पर कदामत पर मस्खरापन कर दिया। कोई लंगड़ा है तो उसको कोई मतलब टांग से फारिग है बेचारा तो उसको लंगड़ा लंगड़ा कह के उसका मजाक उड़ाया। किसी की आंख खराब है तो उसको काना कह दिया, किसी की कद छोटी है तो उसको नाटा कह दिया, नाटी कह दिया। तो मतलब ये ऐसे बुरे अलकाब हैं कि जिनमें मस्खरापन जाहिर होता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस चीज़ से हमें बहुत सख्ती से मना फरमाया। इससे किसी की दिल आज़ारी होती है, कोई जैसा भी है अल्लाह को तो दिख रहा है ना। तो अल्लाह सुब्हाना ताला वाज़े बता रहा है कि आप जिसकी मजाक उड़ा रहे हैं, आप जिसकी बुराई कर रहे हैं, मुमकिन है वो अल्लाह के नज़दीक तुम लोगों से ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा मोतबर हो, ज़्यादा पाक हो। अल्लाह हमें हिदायत दे इस चीज़ के लिए। और आजकल तो मसलकों पर भी बड़ी बात होती है, फ़लाँ ऐसे फ़लाँ ऐसे फ़लाँ ऐसे। जहन में रखिएगा हम सब एक आदम की औलाद हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि हम सब एक आदम की औलाद हैं। तो आगे अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलकाब। अब बुरे अलकाब, किसी का नाम सैरिश, उसे सैरशी बुला दो। अब किसी का नाम अब्दुस सुबहान तो नऊज़ बिल्ला अल्लाह का नाम है, ये सुबनी बुला दो उसको। और किसी को छोटू, किसी को मोटू, किसी को कालू, किसी को ये तो किसी को वो कह के बुलाना, मतलब उसके अपने नाम से नहीं बुलाना, ऐसे नाम से बुलाना जिससे उसके दिल को आज़ारी हो, जिसके उसके दिल को तकलीफ हो। और किसी को उसकी मतलब
उसकी ज़ात से, उसकी निस्बत जिस ख़ानदान से है उसके साथ करके उसे बड़े गंदे तरीके से गाली देकर बुलाना कि तू है ही नीच, तू है ही ऐसा, ओ नीच शख्स, ओ गए गुजरे गरीब, या ऐसे बहुत बुरे अलकाब, बहुत बुरे अलकाब जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, अल्लाह सुब्हाना ताला ने मना फरमाया। जैसे निक नेम की बात होती है तो वैसे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निक नेम दिए, वो जिससे कोई खुश हो। आप किसी को वो नाम दो जिससे उनकी खुशी का इजहार हो, जिससे वो अपने आप को उनका दिल खुश हो कि हाँ भी मुझे इस नाम से पुकारा जाए, उन नामों से पुकारें। जुल्जदैन है, हज़रत अबू हुरैरा का नाम, हज़रत जुल्जदैन का नाम हमारे सामने आता है। तो हज़रत खालिद का नाम था, हज़रत हमज़ा का नाम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निक नेम उनको दिए, इतने प्यारे प्यारे निक नेम दिए जिनसे उनके दिल खुश होते थे। हाँ, ऐसे अलकाब नहीं जिससे बिगाड़ कर आप उनके नसीब का ही बिगाड़ दो, उनके मतलब ही बिगड़ जाएं तो उनके नसीब ही बिगड़ जाएं। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं बिसल इस्मिल फुसूकी बादल ईमान, कि जब तुम लोग फिर भी बाज नहीं आते, ईमान ले आने के बाद भी तुम किसी को बुरे अलकाब से या फिर किसी पर मसखरापन करने से बाज नहीं आते, तो तुम्हारे ईमान को फसक हो जाता है। फसक मतलब तुम्हारे ईमान फासिक हो जाते हैं, ऐसे जैसे किसी लकड़ी को दीमक खा जाए। बाहर से बज़ाहिर तो वो लकड़ी ही रहती है लेकिन अंदर से वो खोखली हो जाती है, ऐसी चीज़ जिसका फिर कोई फ़ायदा नहीं रहता। ऐसे तुम्हारे ईमान का भी कोई फ़ायदा नहीं जब तुम अल्लाह के बनाए हुए बंदों की दिल आज़ारी करते हो तो ऐसे ईमान का क्या फ़ायदा। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला और एक बहुत 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 एक बड़ा बुरा अलमिया, हम छोटी छोटी बात पे लान तान करते हैं और जी एक दूसरे को, बच्चों को लान तान करना, बड़ी गंदी ये आदत है हमारी। लानत मतलब अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत से महरूम रखे है। तो जब हम लानत देते हैं किसी की तरफ तो वो लानत तो सबसे पहले जाती है आसमानों की तरफ, उसके रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर वो ज़मीन की तरफ आती है, ज़मीन के भी सारे रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर उसके बाद जिस पर लगाई गई लानत उसके पास जाती है, अगर वो उसका मुस्तहक होता है ठीक, वरना जिसने दी उस पर लग जाती है। और ये चीज़ हम हंसते हंसते कर लेते हैं, किसी को लानत देना, किसी को लान तान करना। इस चीज़ के बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें सख्ती से मना फरमाया कुरान पाक में। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था सूरत अल हुजरात हमारी सोसाइटी के लिए नाउ डेज ये बहुत ज़रूरी है, हम औरतों के लिए ख़ास तौर पर। ये हमारे आम लानत देना, किसी का नाम बिगाड़ देना, किसी को बुरे अलकाब देना, किसी का मस्खरापन करना, मुंह पर बड़े मीठे बन जाना, पीठ पीछे उनकी बुराई करना। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम किसी की बुराई करते हो ना, चाहे किसी के पीठ पीछे बैठ के उसकी ग़ीबत कर रहे होते हो, उसकी बुराई कर रहे होते हो, आगे ग़ीबत की वही आयत आ रही है, तो अल्लाह सुब्हाना ताला तुमसे इतना नाराज़ होता है जब तक कि अल्लाह सुब्हाना ताला तुम्हारे नसीब में वही बुराई ना लेके आए, तुम्हारे तौबा भी कबूल नहीं होती। तो सोच समझ के किसी की बुराई, किसी का मस्खरापन, किसी का मजाक उड़ाया करें कि ये बड़ा संगीन मामला है। अल्लाह सुब्हाना ताला के नज़दीक ये बड़ा संगीन मामला है। अल्लाह हम लोगों को हिदायत दे इस चीज़ की, वरना फिर जो बाज नहीं आते वो इंतज़ार करें अपने नसीबों के बदलने का, क्योंकि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात गलत नहीं होती। हमारा ईमान है इस चीज़ पर। फिर नसीब बदल जाएंगे हमारे, बिल्कुल वैसे हो जाएंगे जिन पर हम हंस रहे हैं। तो सोच समझ के बाद किया करें कि किसी की दिल आज़ारी ना हो हमारे से। ये बहुत बहुत गुनाह का काम है। दिलों में रब बसता है, दिलों की दिलों की दुआएं लें आप, बजाय इसके कि आप किसी की बद्दुआ लें। फिर अगली आयत करीमा में अल्लाह सुब्हाना ताला इसी आयत करीमा में फरमाते हैं, इसकी एंड करती हूँ इस आयत का, वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, अगर तुम तौबा नहीं करते तो तुम ही ज़ालिमों में से हो। ये सबसे बड़ा जुल्म है। आगे जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न्नि इन्ना बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससु वला यग़तब बअज़ुकुम बअज़ा। हाँ, गुमान दो तरह के होते हैं, अच्छे गुमान, बुरे गुमान। अच्छा गुमान करना, अल्लाह हमें इंशाल्लाह जन्नत में घर देगा, अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल करेगा, अल्लाह इंशाल्लाह गए गुजरे सजदे ही सही, हमें अल्लाह की रहमत से हम उम्मीदवार हैं कि अच्छाई होगी। या किसी के बारे में अच्छा सोच लेना, वो तो इबादत में शुमार होता है। शक करना, नाउ डेज
मोबाइल फ़ोन उठा लिया जी मियाँ का, घर में एक फसाद का माहौल बन जाता है। ये किसकी कॉल आई हुई है, इस टाइम किससे बात कर रहे हो, किससे नहीं कर रहे, खाम खा का भी शक होता है। तो बाज़ गुमान नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तकाफ़ में बैठे हैं और हज़रत सफ़िया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आती हैं। सिलसिला सही हदीस से तवातुर से बात साबित है। तो मिलने आती हैं, रात काफ़ी हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं चलो मैं तुम्हें खुद ही घर तक छोड़ आता हूँ। चौक चौराहे पर चंद आदमी देख रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और बातें बनाना शुरू कर दी कि इस टाइम औरत के साथ एसेट्रा एसेट्रा। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आते और आके कहते ये मेरी बेगम हैं, हज़रत सफ़िया हैं। तो क्योंकि वो पर्दे में हैं पहचान नहीं पाते, वो उन्होंने अपना मुंह भी छुपाया हुआ है, पर्दे में पहचान नहीं पाते। तो आदमियों को सामने से शर्मिंदगी और एम्बैरसमेंट होने लग जाती है। कहते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तो आपको कुछ नहीं कहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गो क्या आपने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं आपको बताने के लिए आया हूँ कि शैतान तुम लोगों के दरमियान ऐसे रहता है जैसे रगों में लहू बहता है। तो गुमान इबादत है, सोच हमारी इतना पुख्ता है, हम जैसा सोचेंगे हमारे रास्ते वैसे होते चले जाएंगे, इसलिए अपने गुमानों को पाक रखें। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जी टो लगाने की बात भी आ रही है कि टो लगाना क्या होता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मर्तबा एक औरत की कब्र पर इतना दर्दनाक अजाब ढाया जाता है। कैसे ढाया जाता है कि उसका भाई जब अपनी बहन को लाहद में उतार रहा होता है तो बेटा उरा जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, ना तंग करो। लाहद में उतार रहा होता है तो उसकी पोटली है, उसके अपने ख़र्चे की अखराजात की पोटली है, तो वो उसकी कब्र में गिर जाती है। इंसिस्ट करता है कि ये कब्र खुदवानी चाहिए, मैं क्या करूं, मैंने किसी से फलां फलां से मांग के ये ख़र्चा अपना किया। जब कब्र उसकी खुदवाई जाती है, उसकी लाहद की दोबारा कब्र कुशाई होती है, तो उसके अंदर आग के शोले, दहकते आग के शोले, आके माँ से पूछता है माँ बताओ ना मेरी बहन कैसी थी। तफसीर एहसान उल बयान अल करतबी में भी है ये, वो भी फरमाते हैं। तो ये मेरी बहन कैसी थी, उसके अखलाकियात कैसे थे, उसके अमाल कैसे थे। माँ पहले चुप कर गई, बेटा जो मर गया बस उसकी बात नहीं करते, उसके गिले नहीं करने चाहिए। बेटा जिद कर रहा है क्योंकि वो तो देख के आया है ना नज़ारा, और वो जिद कर रहा है माँ मुझे बताओ, माँ मुझे बताओ। तो माँ बताती है कि तुम्हारी बहन की आदत ये थी, अब इबादत में तो वो सही थी, लेकिन अपनी इबादत से फारिग हो के जैसे ही वो फारिग होती थी ना, हमसायों के घर में, इसके उसके घर में, जहाँ जहाँ पर मतलब आना जाना ज़्यादा होता है आस पड़ोस के घर में, उनके घरों में कान लगा के बातें सुनती थी और टो में रहती थी। इसकी बात उसको बता दी, उसकी बात इसको बता दी, किसी के दिमाग में शक डलवा दिए ताकि किसी की रिश्ते ख़राब हो। तो इसी वजह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने उस औरत की कब्र को इतना अजाब में मुब्तला किया। अब आप सोच लें, घाटे का सौदा आप इस दुनिया में करना चाहती हैं, आजकल तो ये भी एक आम रिवाज आम ये रिवाज है, हमारी सोसाइटी में राइज है ये कि आप अपनी काम वाली जो हमारी मेड होती हैं, हमारी काम वाली जो मासियाँ होती हैं, उनको भी पैसे दे के जा फलां के घर में ना ऐसे गरीब बन के चली जाओ, बोलो कि मेरा ये मसला, मेरा ये मसला। देखो तो सही उसका खामद उसके साथ क्या कर रहा है, उसकी माँ अपनी बहू के साथ क्या कर रही, उसकी बहू अपनी सास के साथ क्या कर रही। टो लगवानी जी, एक दूसरे के टो में रहना। तो खुदारा समझें इस सूरत को पढ़ने का मैंने आप लोगों को बार बार क्यों कहा, हमें ज़रूरत है इसकी। ये काम गुनाह हैं, ये काम बहुत बहुत गुनाह हैं, ये हमारे ईमान को फासिक करने वाले हैं। जहन में रखिएगा, इबादत की ज़रूरत अल्लाह सुब्हाना ताला को नहीं है, हमारी इबादत की ज़रूरत एक एक ज़र्रा ज़र्रा उसकी हम्दो सना में मसरूफ़ है। हमसे सबसे पहले सवाल होना है हकूक़ुल इबाद का। तो अपने मामलात इंसानों के साथ जो तुम्हारे मामलात हैं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सही रखो।
जैसे हवा पर तो तुम्हारा काबू नहीं है, हवा को तो तुम नहीं रोक सकते। सालन पकाते हो, खुशबू 4 मोहल्लों तक जाती है, 4 घरों तक जाती है, उनमें से कुछ तो अच्छा खा पी रहे हैं, कुछ अच्छा नहीं खा पी रहे। जिन तक खुशबू जा रही है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह से उनकी दिल आज़ारी ना हो, वो तो ऐसा कुछ खा पी नहीं सकते, तो उनको थोड़ा सा सालन ही भिजवा दो, किसी का ख्याल ही रख लो, बजाय इसके कि हम लोग टो में बैठे रहें और किसी का मजाक उड़ाते रहें। किसी की गुर्बत का, कहीं गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है तो कहीं अमीरियत का मजाक उड़ाया जाता है, कहीं हम लोग एहसास कमतरी के शिकार में, गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं, कहीं एहसास बरतरी के शिकार में, गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। सोचिएगा दीन इस्लाम कितना खूबसूरत है। अपने रिश्तों के बारे में अच्छा सोचें, अच्छा गुमान करें। आप जैसा गुमान करेंगे आपके सामने वही आएगा। आपकी सोच को अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतना पावरफुल बनाया है कि हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। तो अच्छा सोचें, अच्छा गुमान करें, बदगुमानियों से बच जाएं, टो लगवाने वालियों से बच जाएं, लगाने वालों से बच जाएं, एक दूसरे के दरमियान फूट डलवाने वालों से बच जाएं, जहाँ से रिश्ते ख़राब हों। अब देखें आयत नंबर 1 ता 8 नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम की बात हुई। 9-10 में ये बात हुई कि हमने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कैसे बताया, मैंने आपको वाक़या सुनाया रिश्ते नातों के हवाले से। अल्लाह सुब्हाना ताला ने किस कदर मोहब्बत की रिश्तों से। अल्लाह ने कायनात की सबसे पहली चीज़ अब जो बनाई वो है सुलह रहमी, और ये सारी उसके निभा की बातें हो रही हैं पूरी इस सूरत में। देखिएगा आगे चल के भी जो दूसरी बात मैं आपको करने लगी हूँ कि आपस एक दूसरे की ग़ीबत ना किया करो। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ीबत क्या चीज़ होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बुराई जब तुम किसी की कर रहे हो वो तुम्हारे मौके पर मौजूद ना हो और अपने हक में वो इसकी सफाई ना पेश कर सके, वो ग़ीबत होती है जो रिश्ते को कमज़ोर करने वाली है। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा ऐसे होता, एक अमीर के साथ 2 गरीबों को लगा देते। अब जी एक मर्तबा किसी एक अमीर के साथ 2 गरीबों को लगा दिया। वो उसके घर मेहमान ठहरते हैं तो खाने का कुछ नहीं, और उन बंदे को भी नींद आ जाती है। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे साहबी के पास भेजते हैं, जाओ उसके पास पूछो शायद खाना हो। फिर तीसरे के पास भेजते हैं, शायद उसके पास खाना। अब जी जिनके लिए खाना ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो वो मजाक में कहते हैं कि इनके लिए तो फ़लाँ फ़लाँ कुएं से पानी लेने भी जाऊँ ना तो वो पानी भी ख़त्म हो जाएगा, ये तो ऐसे लोग हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वापस लौट के आते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, तुम लोगों में से ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग गोश्त खा के आए हो। कहते हैं, नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तो कुछ नहीं खाया, आपको कैसे लग रहा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुमने अपने फ़लाँ फ़लाँ भाइयों के गिले किए तो तुमने उनका मुर्दा गोश्त खाया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझे दोज़ख का नज़ारा कराया गया तो मैंने देखा लोगों के तांबे के नाखून और अपने आप को नोच रहे हैं, नोचते हैं। मैंने जिब्रील अमीन से पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं जो अपने आप पर इतना जुल्म कर रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अमीन फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग जो अपने मुर्दा भाइयों का गोश्त खाते। तो हज़रत जिब्रील अमीन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मुर्दा भाइयों का गोश्त भी कोई खा सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि ये वो लोग जो ग़ीबत करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं एक दूसरे की। दिखने में ये बहुत ही माइनर सी बात लग रही है आपको, सुनने में भी बड़ी छोटी सी लगेगी, लेकिन इससे ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, इससे तलाक़ों की शरह बढ़ रही है, इससे हमारे रिश्ते नापायदार हो रहे हैं, इससे हमारे रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं, इससे हमारी खुद एतमादी ख़त्म हो जाती है। तो खुदारा ग़ीबत टो लगाने में ना रहें, खुदारा बदगुमानियों में ना रहें। आपको अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात का वास्ता, जिसका हकीकी कलाम आप मेरे से पढ़ रही हैं, पढ़ने का इतना फ़ायदा तो हो कि कोई एक बुरी आदत, बुरी खसलत अपनी जिसके बारे में हम खुद बखूबी वाकिफ़ हैं। यहाँ जी पाक बीबियाँ बन के बैठ जाओ, अलमा बाजी बन के बैठ जाओ, जी हम तो बड़े मोतबर हैं। और आपके सामने कोई भी आ जाए जो आपसे थोड़ा कम तर लग रहा हो, ड्रेसेस में आपके उनके पहनावे में कोई कमी हो, आपके और उनके स्टेटस में कोई फ़र्क हो, खुदारा इसको मत काउंट करें। आपको अल्लाह का वास्ता ये चीज़ खसारे में ले जाने वाली है, ये हमारे ईमान को फासिक करने वाली है। तो
कोई अल्लाह सुब्हाना ताला ने आगे ये देखें कितनी खूबसूरत अंदाज में इसको बयान किया कि मुझे तो यकीन माने ये जिस्म पर ऐसे ब्रिसल सी होने लगती है, ऐसे रोंगटे से खड़े होने लगते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता आयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई पसंद करेगा अन याकुला लहमा अखीही मैतन फकरिहतुमु, कि तुम में से कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। नहीं, हरगिज नहीं, तुम्हें कराहत होगी, तुम्हें खार आएगी, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अगर तुम इस चीज़ का तसव्वुर नहीं कर सकते तो याद रखो अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ, अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने ये गुनाह ऐसे है गोया तुमने अपने ही मुर्दा भाई का गोश्त खाया। फिर आगे अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है वत्तकुल्लाह, जो इन गुनाहों में मुब्तला हैं डर जाओ अल्लाह से, डर जाओ अल्लाह से, बाज आ जाओ गुनाहों से, डर जाओ अल्लाह से। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह सुब्हाना ताला तौबा कबूल करने वाला बहुत ही रहीम ज़ात है। वो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि पहले आसमान पर तहज्जुद के वक्त आकर देखता है सबकी तरफ है कोई जो अपने मखमल के बिस्तरों को खैर बात करे और आए मेरे पास और आके कहे कि अल्लाह मैं तेरे से मांगने आया हूँ, अपनी नींद को खैर बात करके। तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाता है जो मेरे पास चल के आता है मैं उसके पास दौड़ के आता हूँ। अभी भी वक्त है, जब तक सांस है तब तक मोहलत है। किसी का दिल दुखाया माफ़ी मांग लें, किसी के साथ कोई बुरा काम किया खुदारा माफ़ी मांग लें, किसी ने आपका दुखाया उनको माफ़ कर दें, और कुछ नहीं कर सकते तो सलाम याम कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीम अगले लेक्चर तक मैं आपकी लेक्चरर हिना सैरिश आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें अपनी इस मदरसे की दर्स की वीडियोस को, और आम भी कराएं अपने इस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉलो करें, बतौर सदका जारिया फ़ॉलो करें। अल्लाह सुब्हाना ताला मुझे आपके लिए आपको मेरे लिए सदका जारिया बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।